दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज के फाउंडर मोहम्मद मंजूर आलम की जिंदगी पर लिखी गई किताब का रस्म इजरा किया गया। इस किताब के मुसन्निफ अशोक कंटू हैं, जिसमें मुल्क की मशहूर व मारूफ हस्तियां शामिल हुई और साथ ही साबिक मरकजी वज़ीर सलमान खुर्शीद, साबिक इलेक्शन कमिश्नर से लेकर जमात इस्लामी हिंद से मोहम्मद सलीम इंजीनियर, जामिया मिलिया इस्लामिया के साबिक प्रोफेसर अख्तरुल वासी के अलावा दीगर हस्तियां भी शामिल हुई। बड़ी अहम किताब है। मंजूर साहब की ज़िंदगानी, उनकी खिदमत, उनका फ़लसफ़ा, उनकी काविशें हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में एम्पावरमेंट, गरीब लोगों का, मजलूम लोगों का, इन सब चीज़ों के लिए बहुत उम्दा एक किताब शाया हुई है और उनकी मौजूदगी में हुई है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी एक बात है और बहुत मसरत की और खुशी की बात है कि उनके रहते हुए और उनकी आंखों के सामने ये हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं इस इवेंट में शामिल हुआ। यहाँ पे डॉक्टर मंजूर आलम साहब के ऊपर किताब लिखी गई है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, 30 साल से उसके नाम सुनते आ रहे थे, उसकी रिसर्चेस पढ़ते आ रहे थे। उसको पूरे दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है, ये जानकर बहुत खुशी हुई। जगह जगह से लोगों के मैसेजेस आए, लोग खुद दूर दूर से चल कर आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थिंक टैंक और मजबूती की तरफ जाएगा और डॉक्टर आलम की गाइडेंस हमको हमेशा अवेलेबल रहेगी। देखिए, इस किताब की ओवरऑल जो मैसेज जो आ रहा है मुझे और उनकी राइटिंग्स, उनके एक्टिविटीज़, उनके प्रोजेक्ट्स, उसमें एक चीज़ मुझे साफ नज़र आता है, उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि उनकी बुक बहुत बड़े पब्लिशर से पब्लिश हो, उनके आर्टिकल बहुत बड़े इंटरनेशनल जर्नल में छपे, उनको बहुत टीआरपी मिले, ग्लोबल एक्सपोजर हो। उन्होंने वही लिखा जिससे मैक्सिमम इम्पैक्ट हो वल्नरेबल लोगों के लिए। उनकी कोशिश वो रही कि वहाँ पर वो पेपर लिखें जिससे सरकार की जो हुकूमत की जो मशीनरी है उसको एक्टिवेट कर सकें। उनकी कोशिश ये नहीं रही कि उनकी बहुत ज़्यादा नाम हो, उनके सबसे बढ़िया पब्लिशर से निकले, लेकिन वहाँ लिखें, उस शख्स के लिए लिखें, उस एजेंसी के लिए लिखें जो वाकई पुअर और वल्नरेबल लोगों के लिए काम कर रहा है। यही मैसेज मैं समझता हूँ हमारी नई जनरेशन को देना चाहिए कि सिर्फ टीआरपी और पब्लिकेशन की जो एकेडमिक इम्पोर्टेंस है उसी को ध्यान में न रखते हुए उसका इम्पैक्ट जो पुअर, वल्नरेबल, मार्जिनलाइज सेक्शन पर क्या होगा उसको ध्यान में रखते हुए उनको आर्टिकल लिखना चाहिए।